तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में रेलवे एनटीपीसी की भर्ती का, जिसमें कि 11,558 पदों पर ये जो भर्ती आई हुई है ना, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसका कि अंतिम तिथि 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा। और ये जो डेटा है ना, ये 7 अक्टूबर 2024 रात 8 बजे तक का जो डेटा मुझे मिला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि अलग अलग आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको पर सीट कंपटीशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं ना, जहां पर ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, और जहां पर कम फार्म भरे जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन जो है कम रहेगा। ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि पर सीट कंपटीशन जो है कितना होने वाला है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि उस आरआरबी जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी आई हुई है और वहां पर कुल कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तब जाकर के पता चलेगा कि वहां पर सीट कंपटीशन जो है कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि 80 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 90 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन ये डेटा पूरी तरीके से झूठ है। जब तक आरटीआई का डेटा नहीं आ जाता है ना, तब तक एग्जैक्ट तरीके से कोई भी नहीं बता पाएगा कि रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में कुल कितना फॉर्म भरा गया है। मैं भी आपको एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता पाऊंगा। ये जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है ना, पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, जो कि मैंने इंटरनेट कैफे और जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं ना रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में, उनसे मिलने के बाद मुझे जो डेटा मिला है उसी के आधार पर मैं चीजें आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए जो 8,113 पदों पर ये जो भर्ती आई हुई है, जिसका कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है 13 अक्टूबर 2024 रखा गया है, इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद 12वीं पास कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आरआरबी जोन कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है, मतलब कि 1382 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो हैं इसी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। कोलकाता आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो अभी तक के डेटा के अनुसार 1,80,000 कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। और यहां पर आप पर सीट कंपटीशन अगर निकालोगे ना तो 130 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 130 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा आरआरबी जोन मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 827 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 1,68,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। ये जो डेटा है मैं 7 अक्टूबर 2024 के रात 8 बजे तक का डेटा बता रहा हूं। और मेरे वीडियो बनाते बनाते ये भी हो सकता है कि जो डेटा है पूरी तरीके से बदल जाए, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में हर सेकेंड हर मिनट जो है ना जाने कितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डेटा आगे चल करके बदल भी सकता है। इसमें देखिए, पर सीट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो 203 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 203 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा आरआरबी जोन बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी नंबर ऑफ टोटल सीटें 649 है, जिसके लिए कि अभी तक के डेटा के अनुसार 1,31,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 201 निकल करके आएगा। एक सीट हासिल करने के लिए 201 कैंडिडेट को आपको पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है एक सीट हासिल कर सकते हो बिलासपुर आरआरबी जोन से। वहीं पर अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर 516 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 180 निकल करके आएगा, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए 180 लोगों को आपको पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। वहीं पर गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 516 है, ठीक है ना। और काफी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि यहां पर गुवाहाटी में जो है कंपटीशन बहुत कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि 516 नंबर ऑफ टोटल सीटों के लिए अभी तक के डेटा के अनुसार 1,02,000, जी हां दोस्तों, 1,02,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई जो है कर दिया है। यहां पर पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 197 निकल करके आएगा। वहीं पर बैंगलोर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 496 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार मुझे यह पता चल रहा है कि बैंगलोर में 91,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को जो है अप्लाई कर दिया है। यहां पर सीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो निकल करके आएगा
183, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए 183 कैंडिडेट से आपको फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के एक सीट आप हासिल कर पाओगे। वहीं पर आरआरबी जोन चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 436 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जिसके लिए कि अभी तक के डेटा के अनुसार 67,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने चेन्नई आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 153 निकल करके आएगा। और देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में आपको इसलिए बता दे रहा हूं ना, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस आरआरबी जोन में कंपटीशन ज्यादा है, कहां पर कंपटीशन कम है। देखिए जरूरी नहीं है कि जहां पर ज्यादा फॉर्म भरा जा रहा है वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा और जहां पर कम मात्रा में फॉर्म भरा जा रहा है वहां पर कंपटीशन कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि किस आरआरबी जोन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, उसके बाद कितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि कहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कहां पर कम रहेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अहमदाबाद, उसके अलावा बिलासपुर और उसके अलावा दोस्तों अगर चेन्नई की मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है अभी कंपटीशन बिल्कुल कम रहेगा। ये पूरी तरीके से जो है अभी सेफ जोन के अंतर्गत में इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 198 सीटें हैं। देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है और यही रीजन है कि यहां पर काफी कम कैंडिडेट जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब कि अभी तक की डेटा के अनुसार जो है मात्र 32,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है मालदा आरआरबी जोन से। अगर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 161 निकल करके आएगा। वहीं पर प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये जानते हैं मोस्ट डेंजरस आरआरबी जोन है। यहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि पूरी तरीके से ये जो है एजुकेशनल हब है, कोचिंग का हब है। यहां का कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरी मानिएगा तो आप सभी लोग इस आरआरबी जोन से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। पूरी तरीके से रेड लिस्ट के अंतर्गत में इसे कंसीडर जो है किया जाता है। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 227 है और अभी तक के डेटा के अनुसार देखिए मात्र 228 सीटें हैं और 1,04,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक के डेटा के अनुसार जो है प्रयागराज आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर निकालोगे तो 468 निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए ना आपको 468 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर पाओगे। वहीं पर भुवनेश्वर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा हैं, 758 सीटें हैं और यही रीजन है कि काफी सारे कैंडिडेट जो हैं यहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। भुवनेश्वर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो अभी तक के डेटा के अनुसार 1,28,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 168 आपको निकल करके आएगा। वहीं पर भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 155 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और इसके अकॉर्डिंग अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 42,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने भोपाल आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 270 निकल करके आएगा। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो 410 यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और इस बार चंडीगढ़ आरआरबी जोन से भी ज्यादातर कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर भी कंपटीशन इस बार ज्यादा रहेगा। भुवनेश्वर हो गया, प्रयागराज हो गया, उसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, ये सब के सब जो है डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 410 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,06,000, जी हाँ दोस्तों यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1,06,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है और यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर निकालोगे तो 258 निकल करके आएगा। उसके अलावा पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां पर जो है नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, 111 है। और देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये दोनों के दोनों ऐसे आरआरबी जोन है, ऐसे सर्कल है ना जहां का कट ऑफ जो है हमेशा से ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर कंपटीशन हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पर जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ही ज्यादा है और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन जो है सबसे ज्यादा रहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो पटना की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 111 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और 52,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर निकालोगे ना तो 468 निकल करके आएगा। एक सीट हासिल करने के लिए 468 कैंडिडेट को आपको पछाड़ना पड़ेगा। वहीं पर सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो हैं 478 है और 83,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। अगर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 173 निकल करके आएगा। तो देखिए सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो अभी सिकंदराबाद जो है वो पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा भोपाल की अगर मैं
बात करूंगा तो ये भी सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा मालदा की, चेन्नई का, तो ये सब जो है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। देखिए कोलकाता और मुंबई की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों अभी तक सेफ जोन के अंतर्गत ये कंसीडर किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम पर क्या होगा कि ये रेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज़्यादा है और यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए जो 8113 पदों पर ये जो भर्ती आई हुई है, इसका पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया है। और ये जो डेटा है ये 7 अक्टूबर 2024 के रात 8 बजे तक का डेटा मैंने आपको बताया है। और देखिए जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें क्या होगा कि हर मिनट हर सेकंड जो है फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो ये डेटा आगे चल करके पूरी तरीके से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है वीडियो बनाने में यार, इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूँ, इसलिए आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब जो है कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 12th पास कैंडिडेट के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 3445 सीटें हैं। इसका लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँगा तो 20 अक्टूबर 2024 रखा गया है। लेकिन देखिए दोस्तों इधर जितने भी RRB जोन है ना, इसका मुझे एग्जैक्ट डेटा जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल ये बता पाऊंगा कि कहां पर कौन से RRB जोन में ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन से RRB जोन में कम फार्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले RRB जोन मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है 699 और सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहीं से इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने में। यानी कि मुंबई में सबसे ज्यादा बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज्यादा है। उसके अलावा कोलकाता RRB जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 452 है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहीं से इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने में। यानी कि पहले नंबर पर मुंबई और दूसरे नंबर पर कोलकाता का नाम आता है, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने में। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा प्रयागराज और चंडीगढ़ का, तो देखिए प्रयागराज में ज़्यादा सीटें हैं 389, लेकिन चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो 247 सीटें हैं। बावजूद इसके जो है प्रयागराज से बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज से बच्चे जानते हैं, क्योंकि प्रयागराज से कैंडिडेट जानते हैं कि वहाँ का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा रहता है, पूरी तरीके से एजुकेशनल हब है और यही रीज़न है कि यहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है और इस बार जो है काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँगा तो तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा चौथे नंबर पर प्रयागराज का नाम आता है। उसके अलावा अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 210 है। पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो अहमदाबाद RRB जोन से सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 151 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। छठवें नंबर पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहीं से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और सातवें नंबर पर चेन्नई का नाम आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 12वीं पास कैंडिडेट के लिए 194 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने नीचे RRB जोन लिख रखे हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे कि बेंगलोर हो गया, उसके अलावा अजमेर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल, पटना, रांची, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है और यही रीजन है कि यहाँ से बच्चे काफ़ी कम मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी कम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें भी कम है, इसी वजह से काफ़ी कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और देखिए इन सभी RRB जोन का मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है कि किस RRB जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि इस RRB जोन का एग्जैक्ट डेटा जो है मैं ले करके आऊं, उस पर एक मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। और देखिए आपने कहां से फॉर्म को अप्लाई किया है, किस RRB जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो किस RRB जोन से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे वो चीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।